हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से बाज और सांप नामक पाठ जो है हम पढ़ रहे थे। इसके जो लेखक हैं निर्मल वर्मा जी हैं। यहाँ पर एक बाज और सांप की कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। कौन? निर्मल वर्मा जी। और इसके माध्यम से वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि बाज जो है एक ऐसा पक्षी है जो स्वतंत्र आकाश में, आसमान में वो घूमता रहता है, और सांप उसके विपरीत एक ऐसा आलसी जानवर है जो क्या करता है, बिलों में घुसा रहता है, गुफाओं में घुसा रहता है, और उसी में वो अपना चरम सुख देखता है। ठीक है। तो यहाँ पर समुद्र के किनारे जो है ऊंचे पर्वत के अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था, और समुद्र की सुनामी लहरें जो हैं, तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में से नदी भी बहती थी और अपने रास्ते पे क्या कर जाती थी, बिखर पत्थरों को तोड़ती हुई शोर मचाती थी। तो यहाँ पर समुद्र के किनारे पर्वतों की अंधेरी गुफा में एक सांप रहा करता था। ठीक है। और उस समुद्र से जो है जो लहरें उठती थी वो ऐसे चमकती और झिलमिलाती थी कि जैसे कि दिन भर जो है पर्वत की चट्टानों से वो है टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे जो पत्थर और को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई। नदी बड़े जोर से वो समुद्र की ओर लपकती जाती थी, और जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम एक शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जिस जगह पर वो मिलती थी वहां पर दूध के झाग जैसी सफेद दिखाई देती थी। आप सभी जानते हैं जहां पर दो नदियां मिलती हैं या नदियों का मिलाप होता है, वहां पर एक सफेद जो है आपको झाग जैसा दिखता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दिखता था। अपनी गुफा में जो बैठा सांप था वो कुछ देखा करता लहरों को का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियों की गुस्से से भरी हुई आवाजें, और मन ही मन वो खुश होता था कि मैं कितना सुखी हूँ, इस गर्जन तर्जन से मैं कहीं दूर हूँ, मैं कहीं जो है सबसे अलग हूँ, सबसे दूर हूँ, और अपनी गुफा में का स्वामी हूँ। न किसी से लेना है न किसी से देना, और दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वो सबसे दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख है। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर लेखक हमें क्या कह रहे हैं कि सांप जो प्राणी है वो क्या है, एक प्रकार से आलसी है, जो है दिन भर पड़े रहना चाहता है। मनुष्यों को लिए भी है ये, वो एक तरफ से आलसी है, उसके लिए वो सबसे बड़ा सुख है। लेकिन जो क्या होता है, जो मेहनती होता है, जो स्वतंत्र आकाश में घूमना चाहता है, वो जो है अपनी मेहनत में ही वो सबसे परम सुख वो देख लेता है। यहाँ पर आपने देखा बाज ने जो है स्वतंत्र आकाश में, आसमान में उड़ने के लिए उसने अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया था, क्योंकि अंत तो वो इतना घायल हो गया था। तो सांप वहां पर रहता है, वो अपने आप को क्या सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी हूँ। एक दिन क्या होता है, वहां पर एकाएक बाज आ जाता है जो कि घायल अवस्था में होता है। प्रारंभ में जो सांप उसे देखता है तो उसे वो डर के मारे, क्योंकि बाज जो है सांप का दुश्मन है, वो उसको खा जाता है। तो जब उसने उसे देखा सांप ने, तो वो जो है थोड़ा सा डर करके सिकुड़ सा गया था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि बाज की छाती में उसके खून से वो लथपथ था। ठीक है। अब जो है जब उसने उसको देखा कि वो बाज जो है फड़फड़ा रहा है, धरती पर वो लौट रहा है, तो वो जो है फिर उस बाज के करीब गया, वो सांप जो है उस बाज के करीब गया। तो उसने जो है ये देखा कि बाज जो है जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, और उससे डरना बेकार है। तो इस पर जब उसने उसकी स्थिति देखी, वो घायल स्थिति देखी, तो सांप ने क्या सोचा कि अब ये जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इससे डरना अब बेकार है, ये जब मुझे नुकसान पहुंचाने लायक नहीं है। तब ये सोचकर उसने अपनी हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ वो उस बाज पक्षी के पास वो चला गया, और जाकर उसने क्या कहा, उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है क्या? तो उस सांप ने किसको बोला, बाज को बोला, क्या तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है? बाज ने एक लंबी आह भर ली। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन उसमें बाज ने उसकी हामी भरी कि हाँ ऐसा ही लग रहा है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस स्थिति में होते हुए भी बाज ने सांप से क्या कहा कि यदि मैं आज इस घायल स्थिति में हूँ, अपने अंतिम क्षणों में हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से जो है कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी जो है खूब रही,
जी भर के मैं भोगा हूँ, जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा न बचा था जिसे मैंने न भोगा हो। दूर दूर तक मैंने उड़ानी भरी, यानी कि उसका जो सुख है, उस बाज का जो सुख है वो स्वतंत्र आकाश में था। और सांप जैसे प्राणी का सुख जो है कई बिलों में, जहाँ कई प्रकार की बदबू आती है, पानी रिसता रहता है, तो इस प्रकार का सुख उसे वहां मिलता है। तो देखिए ये हमारी सोच पर भी डिपेंड करता है कि हम वो जो उसका नेचर है, जो उसका चरित्र है, जहाँ पर सांप का वो जो है बिलों में रहता है, और इसका जो चरित्र है इस बाज का, ये जो है स्वतंत्र आकाश में घूमना चाहता है। तो आकाश की असीम ऊंचाइयों को जो है वो क्या कह रहा है कि मैंने अपने पंखों से नापा है, और तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। इस पर जो है वो उस सांप को कह रहा है कि तुम्हारा जो है बड़ा दुर्भाग्य हो है कि तुम जिंदगी भर उड़ने की जो है उड़ के कोई कोशिश नहीं कर सकते, उड़ने का आनंद तुम नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? तो इस पर सांप ने क्या कहा? आकाश में उड़ने के लिए आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा इसको? आखिर रखा ही क्या है तुम्हारे आकाश में? मैं रेंग सकता हूँ ना भाई? तो क्या कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? इस पर उसने प्रश्न किया। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो वो अपना सुख कहाँ देख रहा है? उस गुफा में देख रहा है। और जो बाज है वो आसमान में अपना सुख देख रहा है। अंतिम क्षण में भी उसे बिल्कुल भी, उसे तनिक भी उसको खेद नहीं है कि मैं जो हूँ अंतिम सांसें ले रहा हूँ, मैं इतना घायल हो गया हूँ। उसने क्या कहा कि मैंने जो है जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, मैंने अपने जीवन में सब कुछ भोग लिया है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। अब इस पर जो है, क्योंकि वो जो है अपना सुख उस गुफा में देखता है, और उसको जो है बाज की बातें मूर्खतापूर्ण लग रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है जो इसे जो है इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने अनंत आसमान को नापा है, मैं इधर गया उधर गया। उड़ने और रेंगने के बीच उसके दिमाग में जो है एक प्रकार का प्रश्न उठा कि उड़ने और रेंगने में क्या इतना भारी अंतर है। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा कि अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया, और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में से टपक रहा था, और सीलन और अंधेरी में डूबी गुफा में एक भयानक सी दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई। यानी जब बाज ने उस गुफा की तरफ, जहां वो सांप रहा करता था, वहां देखा, तो उसने वहां क्या देखा कि पानी वहां रिस रहा है, और कई प्रकार की वहां पर अंधेरी सी गुफा है वो, और वहां बदबू आ रही है जैसे कि वहां से कोई कई वर्षों से वहां पर कुछ चीज सड़ी हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी। आह, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ जाता। तो इस स्थिति में भी वो बाज जो है उड़ने की बात कर रहा है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप तो कुछ सिटपिटा सा गया, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गया कि अभी भी ऐसा क्यों कह रहा है। इस क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। एक क्षण के लिए जो है वो सोचने लग गया कि ये स्थिति, अंतिम स्थिति में भी ये उस अनंत आकाश में उड़ना चाहता है, आकाश की तरफ इसका क्या है, एक आकर्षण है। तो एक क्षण के लिए सांप के मन में भी जो है आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में जो है ये जो बाज है इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा है। उसे अपने अंतिम क्षण का दुख नहीं है, वो अंतिम इच्छा भी उसकी क्या है कि मैं एक बार उस आसमान में उड़ जाऊं। अब जो है उसने क्या कहा, उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो? ठीक है ना, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो इस पर सांप ने क्या कहा, जब तुम्हें इतनी ही ज्यादा उड़ने की तमन्ना तुम्हारी है, तो एक काम करो, तुम फिर से उस चट्टान के किनारे पर जाओ, वहां से उड़ने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में और जान आ जाए। तो इस पर जो है बाज में एक नई आशा जग गई, उसे लगा कि शायद मैं और उड़ सकता हूँ। वह दुगने उत्साह से, यानी कि दुगने उत्साह से उसने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे पर खींच लाया, और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, यानी कि वो इतनी प्रसन्नता से वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, फिर भी वो जो है उस खुले आसमान को देखकर उसकी आंखें चमक उठी प्रसन्नता से। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख जो है फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, और एक लहर ने उसके पंखों पर जमे जो खून के धब्बे
धो लिए। ठीक है ना, यानी कि वो फिर से अपने शरीर को अब यहाँ पर उठा नहीं पाया, उसको संभाल नहीं पाया, उसके थके मादे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया और फिर अपनी गोद में समेट कर उसके अपने साथ सागर की ओर ले गया। लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वो उसमें डूब गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ बड़ी सांप जो है बड़ी देर से बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। बाज ने जब अपना शरीर त्याग दिया उस आसमान के लिए, तो अब जो है वो वहां पर सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा आकर्षण जो है उसने देखा छिपा है, जिसके बाद वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है कि आकाश की जो असीम शून्यता है उसमें ऐसा क्या आकर्षण है, क्या ऐसा आकर्षण उसके अंदर छिपा हुआ है कि जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन ले गया। तो यहाँ पर सांप जो है बेचैन सा हो गया कि ऐसा क्या है इस आसमान में, खुद तो मर गया लेकिन मुझे जो है ये कह करके वो क्या कर गया, बेचैन कर गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। तो इस प्रकार के जो है उसके अंदर जो है सांप के अंदर प्रश्न आने लगे। आगे क्या कह रहा है, एक बार तो मैं वहां जाकर उसके हृदय रहस्य का पता लगाऊंगा। अब जो है सांप क्या कह रहा है कि एक बार तो मैं भी यहाँ पर आसमान में उड़ करके जो है इसका पता लगाऊंगा कि क्या है, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। तो इस पर जो है सांप ने क्या कहा, मैं जाकर मैं भी खुद भी यह देखूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। यानी कि वो भी जो है उस चट्टान के उस किनारे पे चला गया जहां से बाज ने जो है क्या किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। आकाश की शून्यता में छोड़ दिया उसने अपने आप को, यानी कि वो भी उड़ने की कोशिश करने लग गया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का जो शरीर है बिजली की लकीर सा चमक रहा था, यानी कि वो चमक रहा था, किंतु उसके जीवन भर रेंगना सीखा था। उसने जो है जीवन भर रेंगना, देखिए सांप को उड़ना नहीं आता है, उसने जिंदगी भर या जीवन भर रेंगना सीखा था। वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा, क्योंकि ऊपर की चट्टान से जब वो नीचे की तरफ गया तो धप से वो नीचे जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच तो गया, तो मरने में क्या कसर बाकी रह जाती। सांप हंसते हुए कहने लगा, और जैसे ही वो नीचे धप से गिरा तो हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो, यानी कि मैं उस आनंद को भी लेके आ गया। अब जो है स्वाद है वो भी मैं चख गया। भर पाया का मतलब उसकी भरपाई भी कर दी, क्योंकि उसे वहां से चोट भी लग गई थी। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब जो है वो उस बाज को मूर्ख बता रहा है कि वो जो है आसमान में कोई भी सुख नहीं है, लेकिन फिर भी वो धरती के सुख को छोड़ करके आसमान को ही क्या कर रहे हैं, अपना सुख मान रहे हैं। केवल क्या कह रहा है कि मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। इसलिए धरती के प्राणी जो है इतना छोटा, इसलिए वे जो है धरती के प्राणी को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी डींगे बड़ी बड़ी बातें बताता था, ठीक है ना, आकाश के गुण गाता थकता नहीं था। अब उसी की बातों में आकर मैं जो हूँ आकाश से कूदा। तो यहाँ पर सांप क्या कह रहा है कि उस बाज की बात को सुन करके मैं जो हूँ आकाश से कूदा हूँ, और वो तो ईश्वर का भला है कि भला ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। कि जिस बात पर वो सांप पहले अड़ा हुआ था बाज के साथ, कि जो सुख मेरे इस खोखल में है जहां पर वो रहता है, उस खोखल का मतलब यहाँ गुफा से है, तो जिस गुफा में वो रहता है उस गुफा से बड़ा सुख उसके लिए कहीं नहीं था। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ठीक है, ना वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो इस पर जो है बाज ने क्या कहा कि जब मैं वहां से उस चट्टान से उड़ने की कोशिश कर रहा था, आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा तो सिर चकराने लग गया था, दिल मेरा कांप जाता था। अपने प्राणों को खतरे में डालना ये कहाँ की चतुराई है। तो किसको वो कह रहा है, उस बाज को यहाँ पर कह रहा है, जो कि अब जो है
उस समुद्र में विलीन हो गया था। सांप सोचने लगा कि अब बाज सोचने लगा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस पर सांप जो है अब क्या सोच रहा है कि वो बाज था वो अभागा था, ठीक है ना। उसने जो है आसमान की आजादी को प्राप्त करने के लिए क्या कर दी, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। तो अब कुछ ही क्षण में क्या हुआ, चट्टानों के नीचे जो है एक रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। जब सांप जो है उस चट्टान से नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद उसे थोड़ी चोट भी लगी, तो उसने क्या कहा, मैंने आसमान का जो स्वाद है वो चख लिया है, कुछ भी नहीं रखा है इस आसमान में, ठीक है ना। ये जो पक्षी है ना, ये झूठ बोलते हैं, ये डींगे भांगते रहते हैं। इस आसमान में न तो बैठने के लिए कोई जगह है, न कोई दीवार है, न वहां पर धरती है, न रेंगने के लिए कोई जमीन है। ये जो है, अब मैं जब वहां उस आसमान में जाने के लिए, आसमान में कूदने के लिए मैं गया, तो मेरा तो सिर चकराने लग गया, दिल कांप कांप उठा। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब सांप सोचने लगा कि जो बाज है वो अभागा था। इस पर उसने क्या सोचा कि ये जो बाज है ये अभागा था, इसने इस आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए क्या किया, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन कुछ देर में क्या बात हुई, देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सांप को जो है कुछ ऐसी घटना हुई जिसे देख कर सुन करके आश्चर्य में पड़ गया। कौन, सांप। उसने सुना कि चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र जो है नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। तो जो समुद्र की जो लहरें थी, जो पहले भी फूट रही थी, लेकिन अब जो है वो समुद्र की लहरें गीत के स्वर फूट रही थी। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। अब वो गीत क्या था, सांप ने सुना कि लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। जो लहरें थी, जो पहले भी उस चट्टानों की तरफ क्या होती थी, अपनी लहरें जो है चट्टानों को धोती थी, अब भी वो लहरें उठ रही हैं, लेकिन वो लहरें अब जो है एक गीत गा रही है, एक मधुर गीत गा रही है। अब गीत क्या था, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो यहाँ पर वो जो गीत था वो किसके लिए था, वो उन लोगों के लिए है जो अपने प्राणों की बारे में, अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वो जो है अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही क्या करते हैं, अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से क्या करता है, सामना करे। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से क्या करे, सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए गीत गा रही थी वो लहरें, उस निडर बाज के लिए वो गाना गा रही थी। क्या कह रहे थे कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना जो कीमती रक्त है बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक बूंद बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा जो नाम है बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। ठीक है,
और हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर कवि ने, निर्मल वर्मा जी ने, देखिए बाज के रूप में उन्होंने क्या चित्रण किया है। बाज और सांप की जो कहानी वो बता रहे हैं, तो बाज देखिए जो सांप था वो उस बिल में, उस गुफा में घुसा रहता है और उसका जो संपूर्ण सुख है उस बिल में सोने के लिए, उस बिल में वो आराम से रहने के लिए, किसी से कोई मतलब नहीं उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि हमें क्या बता रहे हैं कि जो बाज था वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, देखिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, वो बाज रूपी वही हमारे क्या थे, शहीद थे। उनके लिए यहाँ पर बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया, वही बाज रूपी वो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने खून की, अपने प्राणों की बाजी दे दी, अपने प्राणों को उन्होंने न्यौछावर कर लिया। तो ऐसा ही वो बाज रहा, उसे अपनी स्वतंत्रता इतनी प्रिय थी कि उसने अपने प्राणों का जो बलिदान है वो दे दिया। तो ऐसे ही जो बाज है, जो लहरें हैं, वो क्या गा रही थी कि ओ निडर बाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया। तो जैसे हमारे जो स्वतंत्रता, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या किया है, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ जो उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, जो उन्होंने वहां पर सहा है, उन सभी के लिए वो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर ये गीत जो है वो उन सभी स्वतंत्रता प्रेमी के लिए है। तो उन्होंने वहां पर क्या किया था, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, वो चाहते तो उनके नीचे रह करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, और आज भी हमारा जो देश है वो गुलामी की जंजीरों में बंधा रहता, हम स्वतंत्र नहीं होते, हमारा कोई अधिकार ना होता, हम जो भी कमाते वो दूसरों के लिए करते, हम अपने आप के लिए कुछ भी ना होते। लेकिन उन साहसी लोगों के लिए हम जो है सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें जो है स्वतंत्रता प्रदान की, और आज जो है हम अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो वो जो बाज था वो क्या था, वो अपनी स्वतंत्रता चाहता था। अब सांप क्या सोच रहा है कि ये जो है अपने प्राणों को क्यों न्यौछावर कर रहा है। हो सकता है उस समय जब हम क्या थे, गुलाम थे, उस समय कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन, अपने प्राणों के लिए जीते होंगे, लेकिन जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, जिन्होंने बलिदान किया खुद को, वो हमेशा अमर हैं, वो मरे नहीं हैं, वो अमर रहेंगे। और हमेशा जब भी उनका नाम लिया जाएगा, हम गर्व से उनका नाम लेते हैं और उनके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ बाज जो है क्या कर रहा है, उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए, वो अपनी स्वतंत्रता से इतनी प्रेम करता था, उसने जब उस सांप का गुफा देखा, सांप की जो गुफा थी वहां पर बदबू आ रही थी, तो वो उस प्रकार की जिंदगी जीने से बढ़िया वो क्या कर रहा था कि मैं इस जो गुफा है इसके सामने मरूं, इससे बढ़िया मैं अपने स्वतंत्र आसमान में मरूं। तो तुमने जो अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तो उन लहरों ने उस बाज के लिए क्या गाना गा रहे हैं, क्या गीत वो गा रहे थे कि ओ निडर बाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक बूंद बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान किया। तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिन्होंने क्या किया है, अपने प्राणों के क्या किया, न्यौछावर किया, वास्तव में वो मरे नहीं हैं। उनकी जो वीर कथाएं हैं, वीर गाथाएं हम अभी भी गाते हैं, ठीक है। और जो लोग डर करके अंदर गए, उनके बारे में हम जानते ही नहीं। तो वो वास्तव में तो वो लोग मरते हैं जो अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो जो लहरें हैं वो क्या कह रही हैं कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा जो गीत है जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो ये जो है निर्मल वर्मा जी यहाँ पर ये प्रस्तुति हमें दिखा रहे हैं। और आगे देखिए, इसी के साथ ये जो आपका गद्य खंड है ये आपका खत्म हो जाता है। इसमें आपके जो है कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि लेखक ने इस कहानी का जो शीर्षक है
कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। ठीक है, वो दो पात्र क्या हैं? लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। यहाँ पर हो सकता था कोई और भी पात्र हो सकते थे इस कहानी के, लेकिन लेखक ने यहाँ पर बाज और सांप को ही क्यों चुना? तो देखिए, बाज जो है क्या होता है? वो एक स्वतंत्रता प्रेमी है, उसको किसी के बंधन में नहीं रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या है? एक साहसी है। ठीक है ना, क्योंकि वो स्वतंत्र आसमान में घूमता है। प्राणों की जब उसने क्या की, देखो जब उसने उसका जो प्राण था, अंतिम क्षण था, अंतिम क्षण में भी वो आराम से वहां पर आराम कर सकता, हो सकता था वो ठीक हो जाता कुछ दिनों में। ठीक है, लेकिन उसने जब उस सांप की गुफा की तरफ चारों तरफ नजर मारी तो वहां पर पानी टपक रहा था, अजीब सी वहां बदबू आ रही थी, और वो जो है स्वतंत्र आसमान में घूमने वाला, तो उसने वहां पर अंतिम क्षण में भी अपने प्राणों को जो है स्वतंत्रता से जो है मरना ही पसंद किया। ठीक है, अब सांप जो है एक आलसी जानवर के रूप में यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सांप जो है अपना समस्त सुख जो है वो उस गुफा के अंदर ही देखता है, उसे रेंगना ही पसंद है। ठीक है ना, ना उसे किसी से लेना है ना किसी से देना है, बस उसे अपने गुफा में आराम दे तरीके से उसे रहना है। तो दोनों ही यहाँ पर विपरीत चरित्र को यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसलिए जो है लेखक ने दोनों पात्रों को यहाँ पर चुना है। इसके अलावा देखिए, आप आपस में चर्चा करके अपने उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कहानी से कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार कीजिए। जब वो बाज जो है घायल अवस्था में उस सांप की गुफा के सामने आया तो इस पर सांप ने कहा कि क्यों इतनी जल्दी मरने की तैयारी है? तो इस पर बाज ने क्या कहा? बाज ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। तो इस पर आपने क्या लिखना है? क्यों ऐसा कहा होगा उस बाज ने कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? तो इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। सभी प्रश्नों को आप लिखेंगे यहाँ से। दूसरा प्रश्न है, और इस पर आपने अपने विचार प्रकट करने हैं। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो हम पूरा ही पाठ पढ़ चुके हैं, पूरा गद्य खंड हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर आप घर से करके लाएंगे, प्रश्नों को आप लिख लेंगे, साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। इसके बाद, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? ठीक है ना, उसने मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा कि ये जो उड़ने की तो बात कर रहा है बाज के लिए, ये क्या है? एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। फिर भी जो है उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? अंतिम में जब सांप को ऐसा लगा कि ये क्या है, ये बड़ा ही अभागा है, तो अंतिम में जब लहरों ने गीत गाया बाज के लिए, तो क्यों उसने गीत गाया? ठीक है ना, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे आप। अब देखिए, ये कहानी से थे और कहानी से आगे आपको यहाँ पर सोच विचार करना है। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनमें जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे लहरों का, ये सभी आपकी कहानी से उसमें से ही है। ठीक है, इसी कहानी से लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? ठीक है, क्योंकि वो आश्चर्य, वो तो सोच रहा था कि जो ये बाज है ये जो है बड़ा अभागा है, लेकिन जिन लहरों को देख देख करके दूर से वो खुश होता था, अब वही लहरें जो हैं उस बाज के गुण गा रहे थे, उसके लिए गीत गा रहे थे। तो फिर वो क्या सोच रहा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। तो ये जो है अपनी आपने अपनी ही कल्पना इसमें रखनी है और आगे की कहानी बनानी है कि आगे क्या हुआ होगा उस सांप के साथ जब वो आश्चर्य से देखता है कि वो जो लहरें हैं वो जो है बाज के लिए गीत गा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या पक्षियों को उड़ते उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट करना है, तो आपको देखना है अपने विचार से कि क्या हो।
जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, उड़ते समय क्या उनको सचमुच में आनंद का अनुभव होता होगा। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? ठीक है ना। तो आज तो हमारे पास उड़ने के कई साधन हैं, ठीक है ना। और कुछ प्रश्न है यहाँ पर अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है कि यदि एक इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तो तब कहानी कैसी होती। अपनी कल्पना आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपकी भाषा की बात से यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, साथ ही साथ इसके शब्दार्थ भी हैं। शिखर का मतलब पहाड़ की चोटी है। इसके बाद सरिता का मतलब नदी से है। सिटपिटाना का मतलब भैया घबराहट से है। खोखला खोखल का मतलब होता है खोखली जगह या बड़ा छेद जहाँ सांप रहता है। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अपार जिसको कहा जाता है। तो इन शब्दार्थों को भी लिख लीजिएगा। हाँ, आराम देह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है। देह देने वाले के अर्थ में द और प्रद दाता दाय आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे जैसे सुखद सुखदाता सुखदायी सुप्रद प्रयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द आपको बनाने हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर आराम देह शब्द में क्या है, देह प्रत्यय है, ठीक है ना। आराम को अलग कर देंगे और देह आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही इसमें और शब्दों से भी आपको क्या करने हैं, और शब्द बनाने, दो दो शब्द बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस